बात साल 1989 की है। यूपी में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला था। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी जनता दल। अब पूरे सूबे में बस एक ही सवाल तैर रहा था कि भाई आखिर उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनेगा कौन। रेस में दो बड़े चेहरे आमने सामने खड़े थे। एक तरफ थे चौधरी अजीत सिंह, अमेरिका से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करके लौटे बड़े घराने के बेटे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के वारिस और दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं की पहली पसंद। दूसरी तरफ थे इटावा के सैफई गांव के एक साधारण किसान के बेटे, गांव के अखाड़े के मंझे हुए पहलवान और स्कूल के मास्टर साहब मुलायम सिंह यादव। दिल्ली में बैठे बड़े बड़े पत्रकारों और सियासी पंडितों को यही लग रहा था कि पढ़े लिखे अजीत सिंह ही यूपी के सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव तो राजनीति के अखाड़े के वो पहलवान थे जो सामने वाले की सोच से भी दो कदम आगे चलते थे। मुलायम ने बिना कोई शोर मचाए चुपचाप विधायकों से संपर्क साधा, जमीन पर बने अपने रिश्तों को भुनाया और ऐसी बाजी बिछाई कि सब देखते रह गए। जब बंद कमरे में विधायकों की वोटिंग हुई और पर्चियां गिनी गई तो नतीजा आते ही सबके होश उड़ गए। मुलायम सिंह यादव ने बाजी मार दी थी। दिल्ली के दिग्गजों का सारा गणित धरा का धरा रह गया। एक आम किसान का बेटा जिसने कभी गांव के अखाड़े में चरखा दांव से बड़े बड़े पहलवानों को चित किया था, उसने देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यही थे मुलायम सिंह यादव, एक ऐसा नेता जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा मिजाज और दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। आज की इस वीडियो में हम नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की पूरी जिंदगी के अनसुने किस्से जानेंगे। नीति लागू रहेगी, चाहे सामाजिक आधार पर हो। अखाड़े की मिट्टी से लेकर लखनऊ की सत्ता तक, साइकिल से पूरा प्रदेश नापने से लेकर देश का रक्षा मंत्री बनने और प्रधानमंत्री बनते बनते रह जाने तक का पूरा सफर। और साथ ही जानेंगे उनकी निजी जिंदगी, साधना गुप्ता से उनके रिश्ते, बेटे अखिलेश यादव के साथ सत्ता का संग्राम और परिवारवाद के आरोपों की पूरी कहानी। राजनीति की इतनी बड़ी मीनार बनने से पहले मुलायम सिंह यादव की जिंदगी बेहद सादी और कठिनाइयों से भरी थी। उनका जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। उनके पिता सुघर सिंह एक साधारण किसान थे और मां मारुति देवी गृहिणी थी। परिवार में 6 भाई बहन थे और घर का माहौल एकदम देहाती था। मुलायम के पिता सुघर सिंह का सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक नामी पहलवान बने। इसीलिए बहुत कम उम्र में ही मुलायम को गांव के अखाड़े में भेज दिया गया। कुश्ती के मैदान में मुलायम ने बहुत जल्दी अपनी धाक जमा ली। अखाड़े में उनका एक खास दाव बेहद मशहूर था जिसे चरखा दाव कहा जाता था। चरखा दाव कुश्ती का एक ऐसा हुनर था जिसमें पहलवान सामने वाले की टांग पकड़कर उसे अचानक हवा में घुमाता था और पूरी ताकत से पीठ के बल जमीन पर दे मारता था। अखाड़े में मुलायम जब ये दांव मारते थे तो देखने वाली भीड़ तालियों से मैदान गुंजा देती थी। लेकिन मुलायम सिर्फ कुश्ती तक सीमित नहीं रहे, पढ़ाई लिखाई में भी उनका दिमाग बहुत तेज था। उन्होंने के डिग्री कॉलेज इटावा से बीए किया। इसके बाद मैनपुरी के जैन इंटर कॉलेज से बीटी की पढ़ाई की और फिर आगरा यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान में एमए की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुलायम सिंह यादव मैनपुरी के करहल में स्थित जैन इंटर कॉलेज में ही सहायक अध्यापक की नौकरी करने लगे। यानी अखाड़े के पहलवान मुलायम अब स्कूल के मास्टर साहब बन चुके थे। वो बच्चों को नागरिक शास्त्र और राजनीति पढ़ाते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर वो खुद देश की राजनीति का एक बड़ा पाठ बनने वाले हैं। इसी दौरान वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से बहुत गहराई से प्रभावित हुए। लोहिया जी के समाजवाद, समानता, पिछड़ों, दलितों और वंचितों को उनका हक दिलाने की सोच ने मुलायम के मन पर गहरा असर डाला और उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ स्कूल में पढ़ाने तक सीमित नहीं रहेंगे,
मुलायम सिंह यादव के राजनीति में आने की कहानी भी अखाड़े के दंगल से ही शुरू होती है। मैनपुरी के एक गांव में बहुत बड़ा दंगल चल रहा था। दूर दूर से पहलवान आए हुए थे। मुलायम सिंह भी वहां कुश्ती लड़ रहे थे। उन्होंने अपने से काफी तगड़े और नामी पहलवान को चरखा दाव मारकर चित कर दिया। उस दंगल को देखने के लिए जसवंत नगर के तत्कालीन विधायक और सोशलिस्ट पार्टी के कद्दावर नेता नत्थू सिंह भी मौजूद थे। नत्थू सिंह उस दुबले पतले नौजवान की फुर्ती, चालाकी और हिम्मत से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने तुरंत मन बना लिया कि इस लड़के को राजनीति के मैदान में उतारना चाहिए। 1967 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आए। नत्थू सिंह ने बड़ा दिल दिखाया और अपनी बनी बनाई सीट जसवंत नगर मुलायम सिंह यादव के लिए छोड़ दी। मुलायम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। 28 साल का एक नौजवान, हाथ में कोई बड़ा बजट नहीं, बस गांव-गांव जाना और लोगों से मिलना। मुलायम ने दिन रात एक कर दिया और जब नतीजे आए तो वो महज 28 साल की उम्र में पहली बार विधायक बनकर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंच गए। इसके बाद मुलायम का सियासी सफर रुकने वाला नहीं था। 1974 में वो दोबारा विधायक चुने गए, लेकिन 1975 में जब देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाई तो विरोधी नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई। मुलायम सिंह यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वो करीब 19 महीने तक जेल में बंद रहे। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई और चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। मुलायम सिंह यादव को पहली बार राज्य मंत्री बनाया गया और उन्हें सहकारिता व पशुपालन विभाग मिला। मंत्री बनने के बाद मुलायम ने अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाया। 1980 का दशक मुलायम सिंह यादव के करियर का सबसे अहम दौर था। 1980 के चुनाव में हालांकि वो अपनी सीट हार गए थे। लोगों को लगा कि अब मुलायम का सियासी करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन मुलायम तो हार से सीखने वाले नेता थे। उन्होंने तय किया कि वो पूरे प्रदेश के एक एक गांव तक जाएंगे। मुलायम सिंह यादव ने साइकिल पकड़ी और पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू कर दिया। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने साइकिल से पूरा उत्तर प्रदेश नाप दिया था। वो गांव-गांव जाते, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के घरों पर रुकते, उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते और उनके सुख दुख की बातें करते। मुलायम सिंह यादव की याददाश्त इतनी गजब की थी कि उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। वो सालों बाद भी किसी आम कार्यकर्ता को देखते ही उसका नाम, उसके गांव का नाम और उसके परिवार का हालचाल पूछ लिया करते थे। अगर किसी कार्यकर्ता के घर में कोई बीमारी या शादी होती थी तो मुलायम खुद वहां पहुंच जाते थे या मदद भिजवाते थे। कार्यकर्ताओं के प्रति इसी बेपनाह प्यार और जमीनी जुड़ाव की वजह से लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं मानने लगे, बल्कि सब उन्हें प्यार और सम्मान से नेताजी कहने लगे। इसी बीच चौधरी चरण सिंह की तबीयत खराब रहने लगी और बाद में उनका निधन हो गया। इसके बाद लोकदल दो गुटों में बंट गया। एक तरफ थे चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह का गुट और दूसरी तरफ थे हेमवती नंदन बहुगुणा और मुलायम सिंह यादव का गुट। मुलायम ने अपनी काबिलियत के दम पर खुद को पिछड़ों, किसानों और गरीबों के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित कर दिया। 1985 में वो विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। इसके बाद आया 1989 का वो ऐतिहासिक साल जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। जनता दल की सरकार बनी और मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीएम बनते ही उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया। 1990 आते आते देश की राजनीति में राम मंदिर आंदोलन का मुद्दा बहुत तेजी से गरमाने लगा था। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाल रही थी। पूरे देश और खासकर यूपी का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। बतौर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। मुलायम ने बहुत सख्त रुख अपनाया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और बाबरी मस्जिद की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच गए।
वो बाबरी ढांचे की तरफ बढ़ने लगे। स्थिति को बेकाबू होते देख पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़े और फायरिंग हुई, जिसमें कई कार सेवकों की जान चली गई। यहां से मुलायम सिंह का नाम मुल्ला मुलायम भी पड़ा, क्योंकि लोगों को लगा कि वो बाबरी के सपोर्ट में आ गए हैं। इस घटना के बाद देश भर की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव की सरकार से अपना बाहर से दिया जा रहा समर्थन वापस ले लिया। हालांकि कांग्रेस के समर्थन से मुलायम सरकार कुछ महीने और चली, लेकिन 1991 में कांग्रेस ने भी हाथ खींच लिया और मुलायम सिंह यादव की पहली सरकार गिर गई। 1991 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। 1991 के चुनाव में हार के बाद विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि मुलायम सिंह यादव की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। लेकिन मुलायम तो वो मिट्टी थे जो हर चोट के बाद और मजबूत होती थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहा दिया गया। इसी दौरान मुलायम सिंह यादव ने अपनी नई सियासी पारी की नींव रखी। 4 अक्टूबर 1992 को उन्होंने लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में एक नई पार्टी का ऐलान किया, जिसका नाम रखा गया समाजवादी पार्टी। पार्टी का चुनाव चिन्ह चुना गया साइकिल। मुलायम की सीधी कोशिश गांवों से जुड़ने की थी और इसीलिए साइकिल से बढ़िया चुनाव चिन्ह क्या ही होता। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सामाजिक प्रयोग किया। 1993 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुलायम सिंह यादव ने बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक काशीराम से हाथ मिला लिया। ये ओबीसी यानी पिछड़ों और दलितों का ऐसा ऐतिहासिक गठजोड़ था जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के समीकरण बिगाड़ दिए। उस समय यूपी की गलियों और गांवों में एक बहुत मशहूर नारा गूंज उठा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। ये जो नया सामाजिक इंजीनियरिंग का फॉर्मूला सामने आया, उसने बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया। सपा और बीएसपी गठबंधन ने चुनाव जीता और दिसंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन शांति से नहीं चल सकी। दोनों पार्टियों की विचारधारा और काम करने के तरीके में काफी फर्क था। मायावती लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी और फिर जून 1995 में लखनऊ में चर्चित गेस्ट हाउस कांड हुआ, जहां सपा कार्यकर्ताओं पर मायावती के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा। मायावती ने तुरंत सरकार से समर्थन वापस ले लिया और बीजेपी के सहयोग से वो खुद सीएम बनी। इस घटना के बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच जो दुश्मनी शुरू हुई, उसने अगले 2 दशकों तक यूपी की सियासत को तय किया। यूपी में जब राजनीतिक स्थितियां जटिल हो गई तो मुलायम सिंह यादव ने केंद्र यानी दिल्ली की राजनीति का रुख किया। 1996 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव सांसद चुने गए। केंद्र में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। तब गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा यानी यूनाइटेड फ्रंट का गठन किया, क्योंकि उस वक्त दिल्ली में गठबंधन वाला दौर ही चल रहा था। उस समय प्रधानमंत्री पद की रेस में मुलायम सिंह यादव का नाम सबसे आगे चल रहा था। यूपी के एक छोटे गांव का पहलवान अब देश का पीएम बनने का सपना देख रहा था। लेकिन कमी थी तो सिर्फ सही से दांव की। सीपीएम के वरिष्ठ नेता हरकिशन सिंह और सुरजीत समेत कई दिग्गज चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। बात लगभग पूरी तरह पक्की हो चुकी थी। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण की तैयारियां की चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। लेकिन राजनीति में अक्सर अपनों का विरोध ही सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। कहा जाता है कि बिहार के कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने मुलायम सिंह यादव के नाम पर सहमति नहीं जताई और उनके नाम का वीटो कर दिया। इस तरह मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। मुलायम की किस्मत रूठी तो एक और छत्रप की किस्मत पलट गई और बाद में एचडी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री की कुर्सी भले ही हाथ से निकल गई, लेकिन मुलायम सिंह यादव को संयुक्त मोर्चा सरकार में देश का रक्षा मंत्री बनाया गया। रक्षा मंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल बेहद यादगार माना जाता है। उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने भारतीय सेना के जवानों के दिल में
उनकी जगह अमर कर दी। मुलायम सिंह यादव से पहले नियम ये था कि अगर सीमा पर कोई जवान शहीद होता था तो उसका पार्थिव शरीर उसके पैतृक घर नहीं भेजा जाता था, केवल उसकी टोपी या सामान ही भेजा जाता था। मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री बनते ही इस पुराने नियम को तुरंत बदल दिया। उन्होंने आदेश दिया कि शहीद जवान का पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ सरकारी खर्च पर उसके घर और उसके परिवार तक पहुंचाया जाएगा। इस एक फैसले ने देश के लाखों सैनिकों और उनके परिवारों के दिलों को छू लिया। फिर 1998 में केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए। 2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से थोड़ी दूर रह गई। 2003 में जब बीएसपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा तो मुलायम सिंह यादव ने मौका नहीं गंवाया। उन्होंने अन्य छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों को एकजुट किया और तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस तीसरे कार्यकाल में मुलायम सिंह यादव के कामकाज और राजनीति का मिजाज काफी बदला हुआ नजर आया। इस दौर में अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में एंट्री हो चुकी थी और वो मुलायम के बेहद करीबी बन चुके थे। अमर सिंह की वजह से पार्टी की एक नई इमेज बनी, क्योंकि इस जरिए कॉरपोरेट जगत, फिल्म इंडस्ट्री और बड़े बड़े उद्योगपति समाजवादी पार्टी के करीब आए। अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी, सहारा श्री सुब्रतो राय जैसे बड़े नाम सपा के कार्यक्रमों के मंच पर दिखने लगे। अमिताभ बच्चन ने तो यूपी के लिए विज्ञापन भी किया, जिसमें उन्होंने कहा था, यूपी में है दम क्योंकि जुर्म यहाँ है कम। मुलायम ने इस दौरान यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास पर काफी ध्यान दिया। वैसे मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक जिंदगी जितनी सार्वजनिक थी, उनकी निजी जिंदगी में भी उतने ही दिलचस्प और रहस्यमय मोड़ थे। मुलायम सिंह यादव की पहली शादी बहुत कम उम्र में मालती देवी से हुई थी। मालती देवी बेहद सादगी पसंद महिला थी और वो ज्यादातर सैफई गांव में ही रहती थी। मालती देवी से उनके बेटे अखिलेश यादव का जन्म हुआ। बाद में मालती देवी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई और लंबे इलाज के बाद 2003 में उनका निधन हो गया। लेकिन मुलायम सिंह यादव की जिंदगी में एक और अध्याय भी साथ साथ चल रहा था। 1980 के दशक में उनकी मुलाकात साधना गुप्ता से हुई। साधना गुप्ता भी उस समय राजनीति में सक्रिय थी और धीरे धीरे मुलायम के करीब आई। सालों तक ये रिश्ता सार्वजनिक गलियारों में दबी जुबान से चर्चा में रहा, लेकिन आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया था। अखिलेश यादव भी लंबे समय तक इस रिश्ते से दूरी बनाए हुए थे। 2003 में मालती देवी के निधन के बाद और बाद में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे के माध्यम से मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी के रूप में आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया। साधना गुप्ता से उनके बेटे हैं प्रतीक यादव। प्रतीक यादव ने राजनीति से दूरी बनाई और बिजनेस में गए, लेकिन अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव बाद में राजनीति में काफी सक्रिय हुई और सांसद बनी। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने धुआंधार प्रचार किया। उनकी मेहनत के दम पर समाजवादी पार्टी को इतिहास में पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला। पार्टी ने 224 सीटें जीती। हर किसी को पूरा यकीन था कि मुलायम सिंह यादव चौथी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन नेताजी ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने खुद पीछे हटने का फैसला किया और अपने 39 साल के बेटे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना दिया। अखिलेश यादव यूपी के इतिहास में सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, लेकिन सत्ता का ये हस्तांतरण आने वाले समय में एक बहुत बड़े पारिवारिक संग्राम की वजह बन गया। 2016 आते आते यादव परिवार के अंदर की खींचतान सरेआम सड़कों और टीवी चैनलों पर आ गई। एक तरफ थे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके समर्थक, तो दूसरी तरफ थे मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव और अमर सिंह। परिवार दो गुटों में बट गया। मुलायम सिंह यादव अपने भाई और अपने बेटे के बीच में बुरी तरह पिसते हुए नजर आए। पार्टी के मंचों पर सार्वजनिक रूप से माइक छीनने की घटनाएं हुई, तीखी बयानबाजी हुई, एक दूसरे को पार्टी से निकालने और फिर वापस लेने का दौर चला। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा कि असली समाजवादी पार्टी किसकी है और साइकिल सिंबल किसे मिलेगा। आखिरकार अखिलेश यादव ने पार्टी पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया और वो खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए।
मुलायम सिंह यादव को पार्टी का संरक्षक बना दिया गया। ये एक ऐसा कड़वा दौर था जब एक पिता ने अपने ही हाथों से बनाई पार्टी की कमान अपने बेटे के हाथों में जाते देखी, लेकिन रिश्तों में आई दरार की कीमत पर मुलायम सिंह यादव पर उनके पूरे राजनीतिक करियर में परिवारवाद के गंभीर आरोप भी लगे। विरोधियों ने हमेशा निशाना साधा कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी में उनके भाई शिवपाल, रामगोपाल, बेटे अखिलेश, बहू डिंपल, भतीजे धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव समेत दर्जनों रिश्तेदार सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष या मंत्री बने हुए थे। विरोधियों का कहना था कि सपा में पद सिर्फ एक ही परिवार के लोगों को मिलते हैं, लेकिन इन तमाम आरोपों के बावजूद मुलायम सिंह यादव की जमीनी पकड़, कार्यकर्ताओं से उनका लगाव और उनकी राजनीतिक सूझबूझ का लोहा उनके धुर विरोधी भी मानते थे। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे राजनेता थे जो राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखते थे। संसद में बीजेपी नेताओं से लेकर कांग्रेस नेताओं तक सबके साथ उनके रिश्ते बेहद मधुर थे। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संसद में पीएम मोदी को दोबारा जीतकर आने का आशीर्वाद देने वाला उनका बयान आज भी लोग याद करते हैं। 10 अक्टूबर 2022 को 82 वर्ष की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर आते ही पूरे देश और खासकर उत्तर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। उनके पैतृक गांव सैफई में लाखों की संख्या में लोग अपने नेताजी को अंतिम विदाई देने पहुंचे। अखाड़े की मिट्टी से निकलकर देश के रक्षा मंत्री और यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री बनने तक का मुलायम सिंह यादव का ये सफर बताता है कि अगर इरादे मजबूत हो और जमीन से जुड़ाव हो तो गांव का एक साधारण लड़का भी देश की राजनीति की दिशा मोड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी मुलायम सिंह यादव की पूरी जीवन यात्रा और उनसे जुड़े अनसुने किस्से। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।